चलिए, जय श्री महाकाल साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, मध्य प्रदेश में अगर संभावित भर्तियों की हम बात करें तो कई मंचों से कई बार हमें एक बात देखने को मिलती है, एक बात सुनने को मिलती है, और बात मिलती है कि मध्य प्रदेश में लगभग 8,500 पदों पर भर्तियां होने वाली है। क्या वास्तव में 8,500 पदों पर भर्तियां होने वाली है? और अगर होने वाली है तो ये किन किन क्षेत्रों में होने वाली है या किस किस विभाग में होने वाली है? तो याद रखिएगा, डीआईजी महोदय हो, चाहे सीएम साहब हो, चाहे किसी अखबार की कटिंग हो, हमें जब भी इन 8,500 वैकेंसियों की बात सुनने को मिलती है तो ये जो वैकेंसियां है, ये जो भर्तियां है, वो पुलिस विभाग में ही आपको देखने को मिलेगी। और पुलिस विभाग में भी इनको अलग अलग भागों में बांट करके देखा गया है, क्योंकि कई बार पेपर में आया है, कई बार बताया है। आप यहां पर देख सकते होंगे मेरे दोस्त कि अलग अलग समय पर, अलग अलग पेपर के समय पर अलग अलग बातें यहां पर की गई है। जैसे कि मैं बात करूं, एक बार आया था पेपर के अंदर, है ना, ये सारी की सारी अभी लेटेस्ट कटिंग ही है मेरे दोस्त। जैसे 7 वर्ष बाद पुलिस मुख्यालय में लिपिकीय संवर्ग में होगी भर्ती। लिपिकीय का मतलब क्या होता है? तो एएसआई, जिसे आप लोग एएसआई एलडीसी के नाम से जानते हैं। तो एक बार ये कटिंग में आया, फिर एक बार आया मेरे साथियों की योग्यता 10वीं और 12वीं डिग्री या डिप्लोमा। एमपीएसआई के 500 व सूबेदार स्टेनो के 100 पद जो है आने वाले हैं, है ना। यहां पर आप देखोगे एमपी एएसआई एलडीसी के 400 पदों पर नोटिफिकेशन जारी मतलब करने वाले हैं ये लोग, इनकी प्लानिंग है। और इसी में यहां पर लिखा हुआ भी है मेरे दोस्त कि 7,500 सिपाही भर्ती और एसआई सूबेदार के 500 पद बता रहे हैं, और ऐसे मतलब रिक्त पदों की संख्या बताई जा रही है। एक कटिंग तो ये, अगर आप देखेंगे मेरे दोस्त, तो यहां पर आपको ये ट्विटर के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। एनर्जी डिपार्टमेंट एमपी, ये 19/4/2025 की खबर है, और इन्होंने भी इस बात को कहा है कि मध्य प्रदेश में पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की नवीन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग भर्ती होने वाली है। और याद रखना, 2025-26 में ये पद भरे जाएंगे। कितने पद है? 712 पद है। तो लगभग विद्युत विभाग में भी 712 पद है। 712 पद कम नहीं है मध्य प्रदेश के हिसाब से। आ रही बात समझ में? तो 712 पद आपको यहां पर भी देखने को मिलते हैं, यहां पर भी इसकी भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैंने आपको यह बताया कि जो आपका एक पद है एलडीसी का, उसके लगभग आपको कितने पद देखने को मिलेंगे? तो एलडीसी के भी लगभग आपको 400 पद जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। आ गई बात समझ में? कितने पद देखने को मिलेंगे? 400 पद। ये सरकार के द्वारा कही गई बातें हैं, उनके द्वारा दिया गया आंकड़ा जो है उसी के संबंध में बात कर रहा हूं। फिर डीजीपी साहब का एक ट्वीट आता है 3 मार्च 2025 को, और वो ट्वीट आता है प्रजातंत्र पेपर में, मध्य प्रदेश में 8,000 पदों पर होगी पुलिसकर्मियों की भर्तियां। यानी कि यहां पर भी 8,000, अलग अलग जगह भी 8,000, कहीं पर 8,500, ऐसी कुछ बातें चल रही। विद्युत विभाग में 712 पद लगभग। तो कहीं ना कहीं अगर यह बात हो रही है, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में वैकेंसी का दौर आने वाला है। पर मेरे दोस्त, मैं भी मध्य प्रदेश से हूं, कई परीक्षाओं का सामना कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको कहूंगा कि मध्य प्रदेश में जब भी वैकेंसी आती है, बच्चों को समय बहुत कम मिलता है, वास्तव में बहुत कम मिलता है। तो इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपको एक रूपरेखा बता देता हूं कि क्या परीक्षा का शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से आएंगे, फिर आपके मैं क्वेश्चंस भी लूंगा। देखो, जो 8,500 पद हम बात कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में संभावित आगामी भर्तियों की बात कर रहे हैं। और ये जो भर्तियां है, ये मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में आपको देखने को मिलेगी। कहां पर देखने को मिलेगी मेरे भाई? मध्य प्रदेश पुलिस ख्याल से वापस से अब आवाज आ गई होगी, है ना, वॉइस प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में संभावित आगामी भर्तियों की अगर हम बात करें, तो ये जो 8,500 पद हैं, टोटल पोस्ट है, ये मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में खाली है। और मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में अगर हम चर्चा करें तो 7,500, इन 8,500 को कैसे बांटा गया है? तो 7,500 पद जो है वो एमपी कांस्टेबल के हैं, याद रखना है। वहीं पर एमपी एसआई के कितने पद है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, लगभग 500 पद आपको देखने को मिलेंगे एमपी सब इंस्पेक्टर के, है ना। एमपी सब इंस्पेक्टर के पद आपको लगभग 500 देखने को मिलेंगे। वहीं पर एएसआई और सूबेदार, जिसे आप स्टेनोग्राफर के नाम से जानते हैं, इसके अगर पदों की संख्या की हम बात करें तो इन दोनों को मिलाकर के 500 पद है। 2017 में जो एएसआई एलडीसी और सूबेदार की वैकेंसी आई थी, उसमें दोनों को मिलाकर के कुल पदों की संख्या लगभग 508 थी। और अगर पिछली वैकेंसी की हम बात करें, इस सूबेदार की, एएसआई की और एलडीसी की, मतलब एएसआई जो है वो एलडीसी में ही आता है, अगर हम इसकी बात करें मेरे साथियों कि इसका क्या सिलेबस रहा, क्या कुछ रहा, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो देखो, इसका जो एग्जाम पैटर्न है लिपिक, एएसआई, एलडीसी और सूबेदार का, ये दरअसल 3 भागों में है। 3 भागों में ही मैं इसे बोलूंगा। कारण क्या है कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वही ऑनलाइन एग्जाम आपकी होगी। इसके अंदर क्या होगी? ऑनलाइन एग्जाम इसमें आपकी होगी, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम जब होगी, आप उसमें पास हो जाओगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी आपका जिसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में मेरे साथियों आपका मेडिकल होगा, है ना, आपके जांच वाच होगी। फिर फिजिकल नहीं होगा, लेकिन फिजिकल में हाइट को मेजरमेंट किया जाता है लिपिक में, है ना, याद रखना है। और सूबेदार में हाइट मेल की कितनी होना चाहिए? 162 सेंटीमीटर
होना चाहिए मेरे दोस्त। और अगर हम बात करें फीमेल की तो 152 सेंटीमीटर लगभग इनकी भी हाइट जो है वो होना चाहिए। अगर ये हाइट, ये जो फिजिकल फिनोमिना है, अगर ये व्यक्ति जो है, बच्चे जो है पास कर पाते हैं तो इसका मतलब है वो सीबीटी 1 को पास कर लेंगे। उम्मीद है आप पढ़ रहे हैं तो पास कर ही लेंगे, विश्वास है मुझे। फिर डीवी तो हो ही जाएगा, है ना, और वहां पर मेडिकल भी हो जाएगा। ये वैकेंसी जो है ना वो अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, यूपी वाले, बिहार वाले, कहीं के भी लोग मेरे साथियों वो भर सकते हैं। अगर इसके पाठ्यक्रम की मैं बात करूं, इस सूबेदार की और एलडीसी एएसआई की, तो इसमें देखो अभी तक जो पिछला पैटर्न है, 2017 में लास्ट बार वैकेंसी आई थी और 2018 में उसका रिजल्ट आ गया था, है ना। तो 2017 की जो वैकेंसी थी है, इस वैकेंसी में अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, तो इसके सिलेबस में एमपी जीके का रोल अच्छा खासा है। एमपी जीके के लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होते हैं। आ गई बात समझ में। वहीं पर अगर हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी का भी अच्छा खासा वेटेज इसके अंदर है। हिंदी के लगभग 25 क्वेश्चन और 25 अंक के आते हैं, एक क्वेश्चन 1 अंक का। इसका जो समय है मेरे दोस्तों वो 2 घंटे है। इसका समय कितना है तो 2 घंटे का समय का पेपर रहेगा। और इसमें मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के केवल 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना, केवल 10 क्वेश्चन मैथ्स के आपके इसमें देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर का रोल भी इसमें अच्छा खासा है क्योंकि सूबेदार का पद है ना भाई, स्टेनोग्राफर का पद है ना, इसलिए इसमें कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आते हैं। और आपको बताइए कंप्यूटर का जादूगर कौन है आईडब्ल्यूए में, ठीक है। तो ये मैंने आपको इतनी बातें बता दी। एमपी जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा और कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंने बात की एएसआई और एलडीसी सूबेदार के सिलेबस की और इसके एग्जाम पैटर्न की। आ गई ना बात समझ में आप लोगों को। अगर मैं आयु की बात करूं तो 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग जो हैं इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे मैं चर्चा करता हूं मेरे साथियों। मैं एमपी आबकारी और कांस्टेबल के सिलेबस की भी चर्चा कर लेता हूं। तो एमपी आबकारी और कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो इसके सिलेबस में जीके जीएस, जिसके अंदर मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान भी आता है,